हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर बीसीसी। अभी मैं बिहार बोर्ड के लिए सोशल साइंस का जो पॉलिटिकल साइंस है यानी सिविक्स का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के लिए, सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो हमारे पंचायती राज संस्थाएं में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो अभी फिलहाल में संसद में जो प्राप्त है वो 10.86 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर में के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? यानी बेल्जियम का एक स्कूल था जिसके ऊपर क्या किया गया, भाषा के आधार पर रोक लगा दिया गया फ्रेंच लैंग्वेज बोलने के ऊपर। तो स्कूल का नाम है मर्चटेम। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होगा इसमें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। तो डरबन में जो नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ तो 2001 ईस्वी में संपन्न हुआ था। पांच नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को है? तो यानी भाषा के आधार पर अलग अलग ये जो है गठित करने का, तो एक फर्स्ट ही चैप्टर में है, यानी बेल्जियम में ये जो है भाषा के आधार पर वहां पे सरकार का जो है गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में जो तमिल मुख्य रूप से है वो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं, यानी श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी इलाका के में ही ज्यादा लोग रहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो भारत में जो बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदू समुदाय की, यानी भारत जो है यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे जो धर्म के लोग रहते हैं वो हिंदू धर्म के लोग ही यहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया है। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हिंदू राज्य नहीं है, धर्म सापेक्ष भी नहीं है, बहुभाषी भी नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि किसी भी धर्म का बढ़ावा नहीं देना, यानी भारत में जितने भी धर्म हो वो सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां प्रतीक थी। यानी काले दस्ताने और बंधी हुई जो मुट्ठी थी, बंद मुट्ठी, वो जो था किसका प्रतीक था? तो अश्वेत शक्ति का, यानी अश्वेत शक्ति बोले तो काले लोगों का जो शक्ति था उसी का था प्रतीक हो। 11 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो अमेरिका में जो था अश्वेत बोले तो यानी काले लोग का जो आंदोलन था वो लोग का उग्र हो गया। वो 1966 ईस्वी में ज्यादा उग्र हो गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार की साक्षरता है। तो बिहार की जो साक्षरता वो 47% के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया? तो महिलाओं को जो है भारतीय स्थानीय पंचायती राज संस्था में जो है महिलाओं को 50% जो है आरक्षण प्रदान किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? यानी इनमें से कौन सा देश है जो जाति एवं धर्म के आधार पर जो है विखंडित हो गया? तो इसमें देखेंगे जो हम ऑप्शन नंबर है वो सी होगा, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया क्या है? तो जाति और धर्म के आधार पर वो देश विखंडित हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना जो है वो चेन्नई में किया गया। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट होगा। एंड 16 नंबर क्वेश्चन है, सतह की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश की में विकसित की गई? तो यानी ये जो सतह की सबसे जो अनूठी प्रणाली है, यानी देखा गया बेल्जियम में जो था, यानी भाषा के वहां पे आधार पे चल रहा था, और उस भाषा के आधार पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को, यानी हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को सरकार को गठित करने का मौका दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, बेल्जियम में। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में
कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यानी इसमें जो नाम दिया गया इसमें कौन लोग जो थे जो रंग भेद के विरोध में नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर मेरा जो है वो डी हो जाएगा, जेड गुडी। जेड गुडी जो थे वो यानी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये बात गलत है। आगे देखेंगे, सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आजाद कोई भी धर्म आजादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। यानी देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है ये करेक्ट है। सभी लोगों को जो है कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। भारत में कोई भी व्यक्ति है मतलब जिस भी धर्म में चाहे उस धर्म में वो विश्वास रख सकता है और उस धर्म को वो मान सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सतह में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? सतह की साझेदारी का इसमें से प्रमुख कारण कौन सा नहीं है, हमको सिलेक्ट करना है। तो यानी देखेंगे इसमें क्या है, अधिक से अधिक लोगों को तथा समूहों को सतह के जोड़ने के लिए जो है ये इसका कारण जो है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सतह की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सतह की साझेदारी का जो है सबसे अधिक मेरा जरूरत पड़ता है, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए जो समाज है वहां पे हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सतह का साझेदारी का जो सही लाभ है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। ये निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई इसी भी प्रकार का जो है वो विलंब नहीं देखने को मिलता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। 22 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो अमेरिका में जो चलाया गया नागरिक जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अमेरिका में जो नस्ल आधारित भेदभाव होता है, गोरे और काला यानी श्वेत और अश्वेत के बीच में जो भेदभाव है उसको मिटाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। एंड 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को हम लोग जानते हैं, यानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई होगा। यानी यहाँ से ही पूरा का पूरा भारत का देखा जाए तो फाइनेंस सिस्टम चलता है। जितना भी बड़ा बड़ा बैंक हो गया सभी बैंक का मुख्य रूप से जो हेड ऑफिस जो होता है कार्यालय वो सब के सब मुंबई में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? तो श्रीलंका जो देश है वहाँ पे जो बहुसंख्यक यानी जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे सबसे अधिक जो भाषा बोला जाता है वो सिंहली भाषा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या? 15वीं लोकसभा की जो इलेक्शन हुआ था उसमें महिलाओं की कुल जो संख्या है उसमें 59 है। यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट